फैसिलिटीज़, इतनी रिसर्चेज होने के बावजूद कोई ठीक नहीं हो रहा, कोई भी नहीं ठीक हो रहा। चाहे सर्जरी कर दो, चाहे कीमोथेरेपी कर लो, चाहे कुछ कर लो, हर चीज़ वापस आ रही है। अगर एक दवाई हम खा रहे हैं तो उसके एक खाते खाते 2 शुरू हो जाएंगी, 2 के बाद 4 हो जाएंगी, फिर 25 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, फिर हम मर जाएंगे। वो क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, गॉल ब्लैडर निकाल दो, यूट्रस में फाइब्रोइड है, यूट्रस निकाल दो, घुटने के लिगामेंट है, वो भैया एक बैठा था अभी यहाँ पे, उसने लिगामेंट का ऑपरेशन करा लिया। हमारी बॉडी में अपना डॉक्टर भगवान ने बिठा के भेजा हुआ है, सिर्फ हमें उसको जगाना है। सही खाना पीना, सही लाइफस्टाइल देके हम उसको जगाते हैं और पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर अनु भी हमारे साथ हैं। मैं चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल के बारे में और अपनी थेरेपीज़ के बारे में आप दर्शकों को बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अनु जी, यहाँ पर जितने भी पेशेंट आए हैं जिनसे मेरी अभी बातचीत हुई, उन सबका यही कहना है कि हमें एक तरह से नया जीवन मिला है। तो ऐसा क्या खास है यहाँ पर? देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग बहाव के विपरीत दिशा में बहने की एक कोशिश हमने यहाँ पे शुरू की है जी। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि चिकित्सा के नाम पर बाहर, इस हॉस्पिटल के बाहर की मैं बात कर रही हूँ, कहीं पर भी पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर कुछ हो रहा है तो उसमें चिकित्सा नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो सारी मैनेजमेंट है। एक बीमारी होगी, बीपी हो गया, उसकी एक गोली चला दी, शुगर होगी, उसकी एक गोली चला दी। इसी तरह से किडनी है, कोई भी लीवर की दिक्कत है, किसी भी एक भी बीमारी का कोई भी हम नाम नहीं ले सकते हैं, मैं या आप या कोई भी, जो कि उस सारी चिकित्सा पद्धतियों से वो ठीक हो रही हो। तो यहाँ जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए ये पेशेंट्स भी ऐसे बोल रहे हैं और जिस वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो ये है कि हम वापस उन चीज़ों की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश के वासियों को, जो बाहर के देशों से भी हमारे पास लोग आते हैं जो आज से कुछ वर्ष पहले तक हमारे जीवन का हिस्सा थी, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं, जो आयुर्वेद का उपदेश है हमारे लिए, जो कि ऐसा समझा जाता है कि भगवान धन्वंतरी ने आगे जो आचार्य चरक थे, आचार्य अग्निवेश थे, सुश्रुत थे, उनके थ्रू हमारे पास हमारे लिए ये ज्ञान आया। बिल्कुल, जो चरक संहिता लिखी गई थी वो इसी विषय पे सारी लिखी गई है। जी हाँ, ये एक फर्स्ट मेडिकल पीडिया है एक तरह से, और जो चरक हैं वो फर्स्ट फिजिशियन इस दुनिया के माने जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रखेंगी, वो चीज़ें हैं जो हमें स्वस्थ रखने के लिए कही गई हैं। उन चीज़ों के साथ हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ऋतुचर्या होती है कि किस सीज़न में क्या खाना, फिर हम लोगों को खाने के क्या नियम होते हैं। ये सुनने में बहुत सिंपल चीज़ें लगती हैं। जो हम थेरेपीज़ करवा रहे हैं, मान लीजिए, उसके पहले हम पेशेंट का शोधन करते हैं। शोधन किस लिए ज़रूरी है? शोधन इसलिए ज़रूरी है कि जो इतने वर्षों से हमने अपने अंदर, हमारे जो माइक्रो चैनल हैं, जो हमारे स्रोत हैं, जो केमिकल्स खा खा के, जो कि हमारे भोजन में, हमारे गेहूं में, हमारे चावल में, हमारे दूध में मिक्स करके हमें दिए जा रहे हैं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जो मैं बात करूंगी। इसके अलावा दवाइयों के नाम पर, इसके अलावा और कई टीके हमें ये बोल के लगाए जाते हैं कि ये बीमारी से बचने के लिए हैं। तो वो हर चीज़ जो हमारे अंदर, हमारे सेल के अंदर इकट्ठी हो के हमें इस स्थिति में पहुंचा दिया आज कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, इतनी फैसिलिटीज़, इतनी रिसर्चेज होने के बावजूद कोई ठीक नहीं हो रहा, कोई भी नहीं ठीक हो रहा। चाहे सर्जरी कर दो, चाहे कीमोथेरेपी कर लो, चाहे कुछ कर लो, हर चीज़ वापस आ रही है। अगर एक दवाई हम खा रहे हैं तो उसके एक खाते खाते 2 शुरू हो जाएंगी, 2 के बाद 4 हो जाएंगी, फिर 25 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, फिर हम मर जाएंगे। कहीं भी चिकित्सा की बात नहीं हो रही है। मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हमारे साथ पेशेंट हैं, इनको हम मिल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराया और इनकी भी किडनी दोबारा फेल कर गई। तो ये पेशेंट्स को इसलिए दिखाना ज़रूरी है कि किडनी दोबारा फेल हो जाती है, भैया ट्रांसप्लांट के चक्कर में मत पड़ो। तो सर, आप ही बता दीजिए, आपको क्या तकलीफ़ थी और आपके साथ क्या हुआ? सर, पहले तो मेरा किडनी ख़राब हो गया था। उस टाइम डॉक्टर ने मेरे को सीधा ही बोलता है ट्रांसप्लांट के लिए जाओ। डायलिसिस भी 2-1 कराया, उसके बाद बोला ट्रांसप्लांट के लिए जाओ। और आपने करवा लिया? फिर ट्रांसप्लांट करा लिया था। तब तो हिम्स के बारे में पता ही नहीं था। ट्रांसप्लांट करा लिया, उसका 6 साल बाद फिर दोबारा 22 में, जनवरी में फीवर आया और मतलब बुखार आया। हाँ, और आपने बुखार का दवाई खाया और एडमिट हुए हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। फिर ब्लड का भी उल्टी हुआ और दोबारा डैमेज हो गया किडनी।
तो आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे, ट्रांसप्लांट कराना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ट्रांसप्लांट अगर करा भी लेते हो तो ट्रांसप्लांट का बाद का जो खर्चा है वो भी आप मतलब जो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो दवाइयाँ चलती हैं इम्यूनोसप्रेसेंट वगैरह, हाँ वो उसका बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी दवाई है, उसको भी ये करना नॉर्मल इंसान के लिए बस में नहीं है वो। तो आप पूरे देश के किडनी फेल के पेशेंट को क्या बोलना चाहोगे, क्या करना चाहिए? पूरे देश के पेशेंट को यही बोलना चाहेंगे, जे सब कुछ ट्राई तो कर लिया, लास्ट आयुर्वेद का एक बार ट्राई करे और 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है। जो आपके किडनी फेल आपकी हुई थी, इसमें आपका जितना खर्चा आया था वो कितना था? वो खर्चा ट्रांसप्लांट में कितना खर्चा आया एक्चुअल था में ये लगभग? गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ना, तो जी। इनका पैसा सरकार ने दिया, रिएम्बर्स हो जाता है हाँ। तो कोई बात नहीं हो। तो इन्होंने वही- इनकी जेब से वहाँ नहीं से लगा। यहाँ पर कितना फर्क महसूस हुआ? मतलब वहाँ ज़्यादा अच्छा लगा था या यहाँ आके आपको ज़्यादा अच्छा लगा? मैडम यहाँ जहाँ आके बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ का थेरेपी, जो नेचुरल तरीके के चलना फिरना सब कुछ जो आदत है, पहले तो अब तो जूते में ही दिन निकल जाते थे, अभी तो इधर एक आर्थ में टच भी कर रहा हूँ और चल भी रहा हूँ, धरती कुछ का अच्छा स्पर्श लग कर रहा रहे है। हैं तो इनको एक फीलिंग आ रही है। अच्छा ये बताओ, आप ये इतनी देर से करेला नीम कर रहे हो, आपके मुंह में टेस्ट आया क्या? कड़वा हो गया, स्वाद हो गया? हाँ। आपने खाया तो है नहीं, ना। मुंह में स्वाद कैसे आ गया? पैर से ब्लड फ्लो के जो ऊपर इसका मतलब पैरों में रिसेप्टर हैं। तो जो मैं नंगे पाँव खड़ा हूँ, ये मैडम नंगे पाँव खड़ी है, इसका मतलब ये साइंस है, ये विज्ञान है जो कि हमारे से छुपाया गया और हमें घास पर भी जूते चप्पल में घूमने के लिए बोला गया। तो ये धरती से संपर्क करके अगर हम ठीक हो सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। इसमें चलने के बाद सुबह शाम को अगर नंगा पैर चलेंगे तो इधर आकर मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा मैंने रिलैक्स महसूस होता रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स महसूस होता है। थैंक यू अगर मैम। अगर आप ये देखें, जैसे इन्होंने बोला कि यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि नेचुरल तरीके से, तो वो नेचुरल तरीके से अगर आप हमारी थेरेपीज़ को अगर देखें, हॉट वाटर इमर्शन है, हेड डाउन टिल्ट है, या एक वो सी शेप थेरेपी है, इसके अलावा हम पंचकर्म है, तो ये जो थेरेपीज़ हैं इनमें कोई भी हम मशीनें इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसमें पानी में बैठना या पानी में खड़े होना, ये तो हमारी परंपरा, हमारा कल्चर, हमारे संस्कार रहे हैं। तो वो एक तालाब में खड़े होकर सूर्य की किरणों के आगे हम लोग पूजा करते थे और ऐसा कहा जाता था कि शुद्धि होती है। तो वो शुद्धि किस तरह से होती है, किसी ने उसके पीछे की साइंस जानने की कोशिश नहीं की। अगर आप इसकी फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स को समझें तो वही टॉक्सिन्स उस यहाँ तक पानी में, जैसे हम हॉट वाटर इमर्शन में बिठा रहे हैं पेशेंट को, तो वहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है। इसीलिए इनको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ है, वो नेचुरल चीज़ों के साथ की जा रही है। पोस्चर की अगर बात करें, उसमें कोई मशीन नहीं है, उसमें खाली लेटना है। तो वो मैं एक जो एक सिक फीलिंग, जो एक पेशेंट को मानसिक तौर पर एक बीमार करने की जो योजनाबद्ध तरीके से जो उसको किया जाता है पहले दिन से ही, सबसे पहले तो उसको ये विश्वास दिला दिया जाता है कि तू इतना बीमार है कि अगर तूने जो हमने बोला है वो तूने नहीं किया तो तेरे बचने की कोई उम्मीद ये नहीं। मेडिकल माफिया के लिए बोल रहे हो ये ना? मेडिकल माफिया के लिए बोल रही हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है, जैसे कि ये हमारे साथ ही बैठे हुए हैं पेशेंट, उनकी बात मानने के बाद क्या बचने की उम्मीद वापस जग गई कि वो और भी ख़त्म हो गई? वो क्या बोलते हैं मैडम, वो क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, गॉल ब्लैडर निकाल दो, यूट्रस में फाइब्रोइड है, यूट्रस निकाल दो, घुटने के लिगामेंट है, वो भैया एक बैठा था अभी यहाँ पे, उसने लिगामेंट का ऑपरेशन करा लिया। अभी ये भैया बैठे हैं हमारे साथ। आप बताओ, आप कहाँ से आप आए हो, आपको क्या बोला गया था? जी, मुझे ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहा गया था। या कितनी फिर उम्र है आपकी, कौन से शहर से आए हो? 46 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं धनबाद झारखंड से आया हूँ। तो मैं बहुत दिनों से, मतलब 2013 से ही ये पता चला है कि मेरा किडनी थोड़ा सा डैमेज है और मैं दवा ले रहा था। वेल्लोर गया था, वहाँ से कुछ दिनों के लिए दवा लिया, बहुत दिन तक वो मेंटेन था। उसके बाद अचानक से क्रिएटिनिन वो बढ़ गया, वो अभी 3 पहले था 1.58 और वो बढ़ के 3 हुआ और 1 महीने में 20 से 25 दिन के अंदर वो 10 हो गया। तो फिर मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ अभी और दूसरा कोई, वो मुझसे ही पूछ रहे थे कि आपका क्या प्लानिंग है, आप डायलिसिस पे जाओगे या फिर आप ट्रांसप्लांट कराओगे? तो मैंने कहा कि मेरा कुछ प्लानिंग नहीं है, मैं तो आपके पास आया हूँ, आप सजेस्ट करो। आप भगवान हो, क्योंकि डॉक्टर को तो भगवान मानते हैं ना। जी जी जी। तो भगवान सही गाइड करते हैं क्या वो? तो वो मुझसे ही पूछ रहे कि आपका क्या प्लानिंग है। तो फिर उसके बाद मैंने उनकी बात सुनी और फिर कोई दवाई खाई नहीं और डायरेक्टली ही हिम्स आ गया, क्योंकि आचार्य जी की वीडियो मैंने बहुत बार देखा था और सुना भी था कि यहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं। अभी 3 दिन ही हुआ है, मेरे यूरिन से बहुत ज़्यादा फोग्स आता था, झाग आता था, अभी वो थोड़ा सा कम हो गया है, ऐसा फीलिंग है। अच्छा, आपका कोई डायलिसिस नहीं हुआ, कोई ट्रांसप्लांट की बात जी नहीं। हुई? और आप जब से यहाँ आए हो, जी। आप जो दुनिया से मिल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, पेशेंट से मिल रहे हो, हाँ। आपको क्या फीलिंग आया? पॉजिटिविटी एक आ रही है। मैं जिससे भी मिल रहा हूँ वो सारे लोग यही बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कम हो जा रहा है, ये अच्छा हो गया है, अब बहुत सारा मेंटेन्ड हो गया है। तो विश्वास आके, हो गया कि हाँ सही जी, जगह आए हो? बिल्कुल 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 सर। थैंक यू वेरी मच। एक और पेशेंट है मैडम हमारे साथ।
हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? मेरी सास को भी हो गया था पिछले साल, लगभग 9.5 हो गया था। क्या? तो हम तो क्रिएटिनिन बढ़ गया था? क्रिएटिनिन। ओके। हम तो सिर्फ वीडियो देख के ही अपनी सास को ठीक कर लिए। Very good। 2000 मतलब आपने घर पे ही कर लिया जो कुछ जी हमने बताया था। 2016 से 17 से फॉलो कर रहे हैं हम हिम्स को और पर्सनली आपको। एक्चुअली रात में एक दिन हम 12-1 बजे अचानक में आपको देखे थे आपका वीडियो, और उस दिन से कुछ दिन तक हम जो है ना उसको फॉलो करते रहे। और 2021 में लास्ट दिसंबर में मेरी सास का दोनों किडनी फेल हो गया। डॉक्टर ने बोला कि कोमा में चला जाएगा, ये वो पूरा पटना का सारा क्लिनिक हम देख लिए, सब ने बोला कोमा में। आप पटना से हो? मैं भागलपुर से हूँ, पटना हमारा ससुराल है। तो बहुत परेशान हो गए, तो कुछ घरेलू प्रॉब्लम को लेकर के, क्योंकि मेरे ससुराल में कोई है नहीं और मेरी सास को कुछ हो जाता तो वाइफ को छोड़ना पड़ जाता, तो इसलिए परेशान थे। अच्छा, तो वाइफ ना उनके घर जाए इसलिए सास ठीक कर ली। जी तो उसके बाद हमने आपका वीडियो वगैरह सारा चीज़ देखा, और उसी वीडियो के हिसाब से हम घर पे ही 20 दिन के अंदर क्रेटिनिन 9.5 से 20-25 दिन के अंदर 0.99 पे लिया। मतलब बिल्कुल नॉर्मल कर लिया आपने। बिल्कुल नॉर्मल। सिर्फ परहेज से घर पे अभी क्या ना मान देखिए, के। अभी आपने किया क्या था उस वक्त, क्या सजेस्ट किया था? अभी मैंने अपने वाइफ को जो है ना भेजा है, आपका सुना कि DTPA, तो अभी लिखो मम्मी का DTPA स्कैन करवाना है। अच्छा, कि भाई ठीक वो है। किडनी कितने % काम कर रही है, जी। DTPA स्कैन से पता लग जाता है। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू जी। एक पेशेंट है हमारे साथ, इनसे भी मिलते हैं। मैम एक बार, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी? जी, मैं यूपी से ललितपुर से। मेरे क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, तो डॉक्टर से दवाई करवाई मैंने वहाँ इंदौर में। तो क्या बताया उन्होंने तो आपको, डॉक्टर क्या हो ने गया? बोला कि आपकी किडनी तो कभी ठीक होनी नहीं है। अच्छा, ये- किडनी कभी ठीक नहीं होगी। हाँ, उन्होंने भविष्यवक्ता भी बन गए। हाँ, ये बोल डॉक्टर ने दिया। ज्योतिष का कोर्स कर रखा है मतलब। मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगी। हाँ, वैसे नहीं उन्होंने- पूछ रहे हम आपसे। उन्होंने बताया कि किडनी तो आपकी कभी ठीक नहीं होनी, अभी ये दवाई खाते रहो, बाद में देखेंगे क्या करेंगे। तो स्टोन भी बताया किडनी में, तो उसके लिए कुछ मतलब अभी छोड़ दो इसको, ऐसा ही छोड़ दो, और नहीं कुछ तो नहीं कहा। जब आपको बताया इन्होंने किडनी खराब हो गई आपकी, और आपको क्या नहीं। करना पड़ेगा, डायलिसिस करना पड़ेगा कि ट्रांसप्लांट बताया? जी नहीं बताया, अभी कुछ नहीं बताया। फिर नहीं। क्या बोला, किडनी का इलाज क्या उनके पास? दवाई दी उन्होंने, अभी दवाई दी। खा रहे। हाँ। अच्छा, फिर आपको हमारे बारे में कब पता चला? वो यूट्यूब पे देखा आपके वीडियो वगैरह, तो हमने सोचा कि अगर वो सब मतलब डॉक्टर अगर इससे पहले बोलें कि ट्रांसफर करवा, इससे पहले यहाँ चलते हैं, आकर तो अभी देखें। कितने दिन हो गए हमारे हॉस्पिटल में आए हुए? 3 दिन हो गए सर अभी। 3 दिन में कुछ 19-21 फर्क लगा है तो दर्शकों को बता हाँ, दो। जी सर, अभी बहुत अच्छा लगा। सूजन वगैरह थी तो वो कम हो जब गई। पैरों में सूजन थी पहले, हाँ, सूजन उसमें आती फर्क थी। पड़ गया? हाँ, खाली सर। पैरों में थी, कहीं और भी थी? नहीं, पैरों में थी और थोड़ी चेहरे पे आती चेहरे पे थी, उसमें हाँ। फर्क पड़ गया? जी सर। ओके, और घर पे फोन कर दिया कि मैं ठीक होके आऊंगी? हाँ जी सर, फोन कर या दिया। मैं सीख के आऊंगी हाँ, और हाँ। घर आके ठीक हो जाऊंगी? हाँ। तो देश के लोग आपको देख रहे हैं, पूरे देश के, क्या कहना चाहोगे? अब मैं यही कब सब फॉलो करूँगी, जैसे यहाँ बताया डाइट वगैरह सब वो करूँगी, योगा वगैरह, तो ठीक हो जाऊँगी जल्दी से जल्दी। एक क्या ये रूटीन आप जा कर के भी फॉलो कर पाएंगी? कर पाएंगे, वीडियो वगैरह देखते और यहाँ भी सीख रहे हैं, उस तक कर लेंगे सब। देख थैंक यू। तो मैम, ये छोटे छोटे उपाय हैं, ये करेला, नीम,